भगवान शंकर ने यह बात कहा है कि जो योगी होता है स्वर की साधना का योगी, उसको आकाश में स्थित चंद्रमा अमृत बरसाता है। तुम्हारे शस्त्रार को कहा गया है आकाश। और वहां से जो है कबीर साहब भी कहे, बरसे कम्बल भींजे पानी, सहस्त्र डबल कमल भीजता है, बरसता है। और जब वह बरसता है तो यह जो है योगी, जो स्वर वेद का योगी है, वह अमरत्व को प्राप्त करने लगता है। कोई योगी अभिव्यक्त किया है, लेकिन चित्रकार कैसे दर्शाएगा? वह चित्रकार तो एक चंद्रमा बना ही देगा ना ललाट पर। शंकर जी ट्रांसपेरेंट हैं, पारदर्शी हैं। कली छपटी कामी क्रोधी आदमी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको ठीक से नहीं देख सकता है। इसीलिए ज्योतिर्लिंग कहा गया है। आज मैं ज्योतिर्लिंग पर ध्यान करा रहा था। जो तुम गले में सर्प देखता है, उनका सहस्त्र कुंडलनी जो है, कुंडलनी शक्ति जो है मूलाधार से निकल कर आ गई है यहां पर अज्ञा चक्र से, और अज्ञा चक्र से होकर मुंह खोल दिया है ऊपर की तरफ। और जो अमृत बरस रहा है, जब तुम्हारे यहां कोई अतिथि आता है तो अतिथि के लायक सेवा का उपाय भी करता है। अच्छा है, ले लो। कोई कहता है कि हमको यह कह दिया गया, ले लो। अरे यार, तुम डॉक्टर की दुकान पर गया, डॉक्टर पुड़िया रख दिया, कहा कि जो इसमें से दवा की पुड़िया है, अच्छा ले लो। आनर गुरु बहिर चेला, मांगे गुरु धरावे ढेला। गुरु चेला दोनों चढ़े सील के नाव, अब लगे ठेलम ठेल। कबीरदास बड़ी सतही भाषा में कहते हैं, गुरु और चेला दोनों सील यानी पत्थर के नाव पर चढ़ गए हैं, और दोनों चाहते हैं कि मैं पार ही उतर जाऊंगा। उतरेगा? लेकिन अब तुम उस गुरु और चेला कह दो कि तुम सील के नाव पर चढ़े हो, पत्थर के नाव पर चढ़े हो, तो बड़े ये दुखी होंगे और कहेंगे कि देखो ना, यह बाबा अपने को बड़ा चतुर मान रहा है। क्या कहेगा? यह मुर्दों के पास बहुत ज्यादा तर्क होता है। मुर्दों के पास तर्क बहुत ज्यादा होता है आचार्य जी। उनके पास इतने तर्क हैं कि तुम्हारे तर्क को चुप लगा देना पड़ेगा। तर्कों का जाल खड़ा है। पीडी अस्पष्की जो देख रहा है, वही यहां पर कबीर भी देख रहे हैं, वही यहां पर भीखा पांडे भी देख रहा है। देखने वाले की यहाँ जमात है। वही बात तुम लोग भी यहाँ पर देखेगा। जब तीसरा नेत्र खुल जाता है, देखेगा कि मुर्दों का नाच चल रहा है। नानक भी कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार सुखिया, जिसे नाम आधार। यह देख रहे हैं दुखी है, पूरी दुनिया ही दुखी है, पूरी दुखी दुनिया है मुर्दा है, मुर्दों की तरह चल रही है, ढोल रही है, विभिन्न प्रकार के कफन पहन लिया है, और तुम जानते हो कि बड़े तेज हो, क्रीच लगा रहे हो। मुर्दों पर कितना लगा दो कपड़ा, कैसा मुर्दा रहेगा? हंसेगा तो मुर्दे की तरह। इसलिए शंकर जी कह रहे हैं, स्वर विद्या को जानने वाला व्यक्ति ही इस युग में सफल होता है, इस संसार में भी सफल होता है, उस संसार में भी सफल होता है। शंकर जी स्वर विद्या पर बोल रहे हैं, और जो स्वर विद्या पर शंकर बोल रहे हैं वही सूर्य बोल रहे हैं हनुमान जी से, और वही बात कबीर साहब बोल रहे हैं, चरणदास बोल रहे हैं, वही बात हम भी तुम लोगों से बोल रहे हैं। जैसे जैसे यह स्वर विद्या तुम सीखते जाएगा, जानते जाएगा, यह तो समझ गया कि चंद्र से सूर्य स्वर में ही कठोर काम करो, मेहनत वाला काम करो, चाहे प्रेत आत्मा की काम करना हो, जिद्द का काम करना हो, चाहे साइंस विज्ञान की पढ़ाई पढ़नी हो, या जो है युद्ध में जो भी कठोर काम करना हो, स्वर युग में करो। जैसे तुम ईश्वर विद्या का अनुसरण करते चलेगा, वैसे वैसे तुम मौन होते जाएगा। जैसे जैसे तुम्हारी गहन में मौनता प्रवेश करते जाएगी, तुम संसारिक काम में तुम्हारा बॉडीगार्ड शंकर नियुक्त कर देगा। क्यों तुम बॉडीगार्ड के फेरे में हो? वह नियुक्त कर देगा। जैसे मैंने उदाहरण अभी बताया